पेरेंट्स, मेरा नाम है कर्नल अमरदीप और आप देख रहे हैं द विनिंग एज का डिफेंस चैनल। और इस चैनल पर हम लेके आते हैं आपके लिए सैनिक स्कूल, आरएएमसी, मिलिट्री स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय और उसमें सिलेक्शन से जुड़ी रोचक बातें, इंपॉर्टेंट जानकारी, और हम आपको सारे प्रोसेस के बारे में गाइड करें। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का रिजल्ट आ चुका है और हाय तौबा मची है, हाय तौबा मची रहती है हमारे देश में। पेरेंट्स बेचारे कुछ रिजेक्टेड हैं कि हमारे बच्चे ने इतना अच्छा परफॉर्म किया था और हमारे बच्चे का नहीं हुआ। वो नहीं हुआ, उसकी पूरी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। और जिनका हो गया है उनके लिए आगे क्या हिदायतें हैं उसकी चर्चा करेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि अपने बच्चे का कट ऑफ कैसे प्राप्त करें। सबसे पहले मिलिट्री स्कूल के एक बहुत सर्विंग अभी हैं प्रिंसिपल साहब, उनका जो हमें मैसेज आया, उन्होंने कहा है कि बहुत शीघ्र ही जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट है वो रोल नंबर वो वेबसाइट पर पोस्ट हो जाएगी। ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है, जब आ जाएगी आपको पता लग जाएगा। उसके लिए मैं एक शॉर्ट भी बना के देखा है। तो उसके लिए आपने करना कुछ नहीं, राष्ट्रीय मिलिट्री schools.edu.in जो उनकी वेबसाइट है उस पर 2-3 बार चेक कर लेना। आज रात को या कल सुबह तक लिस्ट आ जाएगी। ये उन लोगों के लिए जो किसी कारण से पासवर्ड भूल चुके हैं। मैं ऐसे पेरेंट्स से कई बार हैरानी होती है, यार एक आपका बच्चा है वो आपको दे रहा है एग्जाम, उसका लॉगिन आईडी पासवर्ड याद रखने में क्या प्रॉब्लम। तो आप सेव कर लीजिए, उसकी फोटो खींच के कहीं रख लीजिए, तो एक ही है। दूसरा ये है कि बहुत कई बच्चे हैं बहुत अच्छा जिनके मार्क्स आने वाले थे। मैंने बताया था इस बार कट ऑफ हाई जाए, कट ऑफ हाई है। और कट ऑफ हाई जाने के साथ कारण दूसरा यह है कि यहाँ पर सीटें बहुत ही कम है। तो इस वीडियो में हम सीटों पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो आपको पता लग जाएगा कि मेरे बच्चे ने इतना अच्छा किया, फिर भी उसका नाम नहीं है। नाम नहीं आया उससे कोई बात नहीं है। मैंने हर एक चीज हर वीडियो में बताता हूँ कि ये एंड ऑफ लाइफ नहीं है, ये एक पूरा संघर्ष हमारा शुरू हो गया है। और बच्चा आगे आने वाले 1 वर्ष में, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में अपना जो है ध्येय पालेगा, उसकी आप चिंता मत करें। आप बिल्कुल सही पथ पर। इसी को बिल्कुल जीवन की अंतिम परीक्षा मान के अपने बच्चे पर आप वो बोझ ना डालें। कई बच्चे हैं वो रो रहे हैं, रोने का कोई मतलब ही नहीं। ये एक एग्जाम है, 70-75 हजार बच्चों ने अपियर किया है 500 सीटों के लिए। तो 74,500 बच्चे नहीं जाएंगे। तो अगर सारे रोने लग गए ऐसे तो देश नहीं चलेगा। और रोने वाले बच्चे हमें सेना में चाहिए भी नहीं। तो पॉइंट नंबर 1, अपने दिल को मजबूत करो। एक चांस और है, अगले साल के लिए तैयारी करो। वो भी नहीं है, चांस निकल गया, आरएएमसी की तैयारी करो, 9th की तैयारी करो। 9th वाले नहीं हुआ, एनडीए की तैयारी वाला मेरा वीडियो देखो और एनडीए की तैयारी। यहाँ लड़ाई रोने धोने से अपना टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं। अभी आपके स्कूल के एग्जाम होने वाले, उसकी तैयारी करते रहिए, लड़ाई लड़ते रहिए। फल की बहुत ज्यादा उस तक अपनी वो ना लगे। मैं ये नहीं कह रहा कि फल की इच्छा ना करें, बिल्कुल करें, बट गिव योर बेस्ट। आपने अपना सबसे अच्छा कदम रखना है। और ये ध्यान रखना है, हमारा देश बहुत ही कॉम्पिटिटिव देश है। जो आप कर रहे हैं वो आपसे अच्छा कोई व्यक्ति आप ही की कैटेगरी में और भी कर रहा है। तो ये कंपटीशन से आपका पहली बार रूबरू हुए, अच्छा है। थोड़ा दिल को झटका लगता है, रियलाइज होता है कि हर बारी सक्सेस नहीं मिलती है। और मैं इसको फेलियर नहीं कहता, या तो जीवन में सक्सेस है या लेसन है। हमने सबक सीखा, हम आगे बढ़े। फेलियर तो तब है जब जीवन का अंत ही हो गया आपका, यहाँ से दुनिया से ही चले गए, तब उसको फेलियर कहा जाता है। तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है। तो पहली बात ये थी पेरेंट्स के लिए। मैंने ये पीछे मेरे आ रहा है एडमिट कार्ड, सॉरी इंटरव्यू का जो कॉल लेटर है, ये आया है एक संस्था से जिसे कहते हैं एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्मी एजुकेशन, ADG होता है, एडिशनल डायरेक्टर जनरल AE आर्मी एजुकेशन। और आगे ब्रैकेट में लिखा है A2 और MT15 जो मिलिट्री ट्रेनिंग की ब्रांच है, उसमें 15 नंबर का जो उसका डिपार्टमेंट है वहां से। ये मैं एड्रेस इसलिए बता रहा हूं कि एड्रेस बारी बारी इस्तेमाल होगा जब आपने RTI एप्लीकेशन डालनी है अपने बच्चे के कट ऑफ पता करने के लिए। RMS मार्क्स नहीं बताता, सैनिक स्कूल पूरे मार्क्स बताएगा कितने नंबर आए। लेकिन RMS में आप यदि RTI एप्लीकेशन डालेंगे, वो RTI एप्लीकेशन कैसे डालें वो भी इसी वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, लास्ट तक देखते रहें। हमारा चैनल पसंद आ रहा है भाई साहब, आप पक्का सब्सक्राइब करें, मैडम सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए, क्योंकि जानकारियों का आदान प्रदान चलना चाहिए। कोई चीजें हैं जो आप मेरे से पूछना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिखें। और बाकी समस्याएं हैं, आप जो और करियर के बारे में जानना चाहते हैं, एक स्क्रीन पर नंबर आ रहा है 7417656633, तो आप उसको मुझे व्हाट्सएप करें, हम रेलिवेंट तरीके से आपको गाइड करेंगे। हमारे जो बैचेस हैं, अभी मार्च की 4 तारीख से नए बैचेस शुरू हो जाएंगे, RMC का, सैनिक स्कूल का, क्लास 6 का, क्लास 9 का। तो आप उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो का उद्देश्य ये नहीं है कि आपको खींच खांच के अपने बैच में ज्वाइन कराना, नहीं करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा जो संबंध है, हमारा जो संपर्क है, इसी प्रकार बना रहेगा। उससे ना मुझे अच्छा लगता है ना बुरा लगता है। मैं अपना जो काम कर रहा हूँ, जहां तक मुझे लगता है अपनी सामर्थ्य के अनुसार, वो मैं सही जानकारी आपके सामने लेके आऊँ। ये मैंने इसलिए लाया है कि यहाँ भाई साहब का नाम लिखा है, एड्रेस दिया हुआ है इनका,
और लिखा इंटरव्यू एडमिशन टू राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल फॉर क्लास 6 फॉर द एकेडमिक सेशन। तो ये इसका पूरा टाइटल इन्होंने दे दिया, नाम है, ये है, रोल नंबर दिया है, किस कैटेगरी में आते हैं वो चेक कर लीजिए। यहां पर ये चेक करना इसलिए जरूरी है कि अगर गुरु आपने गलत कैटेगरी में अपना भरा है और आप में उसके दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स नहीं पाए जाते हैं, सेलेक्ट होने के बाद भी आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो जाएगा। ये ध्यान रखना, किसी ने एससी में कर दिया, ओबीसी में कर दिया, एसटी में कर दिया और बाद में पाया जाता है कि आप किसी और कैटेगरी में, वो नीचे लिखा है इन्होंने। तो इसलिए ये वीडियो को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या दी है, इन्होंने डेट दी है, कौन से मिलिट्री स्कूल में जाना है, कितने बजे पहुंचना है। आपने 8 बजे पहुंच जाना है वहां पर जहां पर भी इसमें दिया। तो आपका जो इंटरव्यू का कॉल लेटर है उसमें सारी जानकारी दी है, पढ़ लीजिए। इस इंटरव्यू के कॉल लेटर के साथ क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, वो भी बताऊंगा। अब इसमें चलते हैं, जो आप लोग नहीं करते हैं वो मैं आपका काम कर रहा हूं। ये जो लिखा हुआ है पढ़ के बता। सबसे पहली चीज क्या है जी, द कैंडिडेट्स विल मेक देयर ओन अरेंजमेंट फॉर स्टे फॉर द इंटरव्यू। इंटरव्यू में जब आप जा रहे हैं आपको अपने रहने का बंदोबस्त खुद करना है। अगर ये बैंगलोर जा रहे हैं तो बैंगलोर में गेस्ट रूम बुक करना पड़ेगा, होटल बुक करना पड़ेगा, धर्मशाला बुक करना पड़ेगा, किसी रिश्तेदार को फोन करना पड़ेगा कि भाई साहब आ रहे हैं। 8 मार्च को इंटरव्यू, अभी से लेकर 8 मार्च तक मेरी ऐप पर एक इंटरव्यू का कोर्स है। इसी चैनल पर आपको इंटरव्यू का वीडियो है। उस वीडियो को फ्री में प्राप्त करने के लिए आपने कुछ नहीं करना है, व्हाट्सएप पर। ये नहीं कि हमारे पास आपका व्हाट्सएप नंबर आ गया, हम आपके अगले दिन से आपको बम्बार्ड करते हैं कि ये खरीद लो, ये खरीद लो। ऐसी हमारी कोई पॉलिसी नहीं, ना हमारे पास समय है। दूसरा, हमारी ऐप पर एक इंटरव्यू का प्रिपरेटरी कोर्स है, वो 199 रुपीज का, वो खरीद लीजिए। और तीसरा है कि जो आप इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू कर सकते हैं, इंटरव्यू का पैकेज भी है वो आप ले सकते हैं। उसके लिए आपने केवल इंटरव्यू लिख के हमारे को व्हाट्सएप कर देना है। 8 मार्च तक का बहुत लंबा समय, मॉक इंटरव्यू केवल 15 मिनट का होता है। हमारे 2 हम कर्नल हैं, हम आपका इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, उसमें हमारे सीनियर टीचर्स होते हैं और फीडबैक देते हैं। और ये जो पैकेज आप लेते हैं हमारे ऐप पे जाके, उसमें एक जीके वाली हैंडबुक है, वो करिए। दुनिया में आसपास क्या चीजें चल रही हैं उसके बारे में थोड़ा अपना ब्रशअप करिए। इंटरव्यू की तैयारी आपने करनी है, टाइम है आपके पास, लेकिन आपने रहना खुद है। अब वो दूसरी चीज, ये जो बी नंबर लिखा है, यहां पर इंटरव्यू का कॉल गारंटी नहीं है कि आपका आरएमएस में एडमिशन हो। अब कुछ लोग हैं वो कह रहे हैं सर इसकी भी क्या बी लिस्ट निकलेगी? नहीं निकलेगी। जिन जिन को इन्होंने बुलाना था उनका नाम आ चुका है, इसके अलावा और किसी व्यक्ति को नहीं बुलाते हैं। वो पहले ही एक सीट के लिए 3 व्यक्तियों को शॉर्टलिस्ट करते हैं। आरएमएस का अपना नंबर किसी को नहीं बताते। और आपका जो रिटन एग्जाम है प्लस इंटरव्यू है, उसके नंबर जोड़ के फाइनल मेरिट निकलेगी। फाइनल मेरिट में उसके बाद आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। मेडिकल में भी एक आधा बच्चा कोई रिजेक्ट हो जाएगा तो अगले रिजर्व वाले को बुलाया जाएगा। तो इस प्रकार ये थोड़ा एडमिशन की जो प्रोसेस है अप्रैल मिड तक चलता रहता है। उसके लिए आपको जो जो निकल गए हैं उनके लिए अपने आप इंस्ट्रक्शन उनको मिलती रही। तीसरा पॉइंट है, सब्जेक्ट टू कैंडिडेट मेकिंग इट फाइनलिस्ट, एफर्ट विल बी मेड टू ग्रांट हिम एडमिशन इन। अब ये जा रहे हैं बैंगलोर में, क्योंकि इन्होंने बैंगलोर भरा है। अब मेरिट लिस्ट जब फाइनल बनेगी, आपको पूरी भरपूर कोशिश की जाएगी कि आपने जो चॉइस भरी है वही दी जाए। लेकिन कुछ कारणों से अगर आपके नंबर बहुत कम है, उस स्कूल में आपसे जो ऑप्ट करने वाले ज्यादा नंबर वाले हैं, तो उसके हिसाब से आपको दूसरा स्कूल भी दिया जा सकता है। तो उसमें दिल जलाने वाली बात नहीं करना। मिलिट्री स्कूल में एक अच्छी सुविधा यह है कि अगर 6-7 महीने बाद, 8 महीने बाद कुछ बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, आप प्रिंसिपल साहब को चिट्ठी लिखते हैं तो आपको चेंज करने की सुविधा वो देते हैं। स्पेशली चैल से तो बहुत ही, जो साउथ इंडिया वाला बच्चा है वो हिमाचल में जब चैल में चला जाएगा, वो बर्फ में उसकी तबीयत ही खराब होगी, मेडिकल ग्राउंड में नहीं कंपनसेट वो एडजस्ट कर पा रहा है। तो ऐसी स्थितियों में मिलिट्री स्कूल आपका विशेष परिस्थितियों में चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन ये पढ़ना बहुत जरूरी। वो कह रहा है कि ऑन फाइनल सिलेक्शन द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो मेडिकल एग्जामिनेशन एज पर द लेड डाउन फॉर्मेट एंड प्रोसीजर एट डेजिग्नेटेड मिलिट्री हॉस्पिटल। डेजिग्नेटेड मिलिट्री हॉस्पिटल है ये। मिलिट्री हॉस्पिटल की चॉइस आपने जब फॉर्म भरा था तब दी है। फिटनेस इन द मेडिकल एग्जामिनेशन मैंडेटरी है जी। कुछ लोग इंटरव्यू और रिटर्न के मार्क्स में मिला के मेरिट में नीचे चल जाएंगे, कुछ लोग ऊपर होंगे लेकिन मेडिकल में रिजेक्ट हो जाएंगे तो वो आउट हो जाएंगे, नए बंदे को मौका मिलेगा। तो 2-3 बार अगले 1-1.5 महीने तक ये आपकी प्रक्रिया चलती रहेगी। अब है ऑन फाइनल सिलेक्शन ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विल बी वेरीफाइड एंड अगर डिस्क्रिपेंसी इन दिस रिगार्ड
विल लीड टू कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर। गलत डेट ऑफ बर्थ है, फेक डेट ऑफ बर्थ है, फेक कैटेगरी सर्टिफिकेट है। अगर आप सिविलियन हैं, आपने फौजी वाले में अप्लाई कर दिया, नहीं मान्य है, तो ये चीजें लास्ट तक जाके लोग रिजेक्ट हो जाते हैं। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ वेरिफिकेशन इट इज फाउंड दैट एडमिशन हैज बीन सॉट इन रॉन्ग कैटेगरी, तो आपका कैंडिडेचर ऑफ सच विल बी कैंसल्ड। ये नहीं कि आप चिट्ठियां लिख रहे हैं कोर्ट में जा रहे हो, नहीं, आपने गलत कार्रवाई की है, आपको वहां से निकाल दिया जाएगा। रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ डेट ऑफ इंटरव्यू एंड वेन्यू विल नॉट बी एंटरटेन, यहां लिख दिया है, ना डेट बदली होगी ना वेन्यू बदली होगी। अगर आप रह रहे हैं मध्य प्रदेश में, आपका आगे बैंगलोर में, बैंगलोर जाना ही पड़ेगा। ये नहीं आप कह सकते कि अरे नजदीक में हमारे पास, हमें अजमेर में भेज दो, धौलपुर भेज दो, ऐसा करके एंटरटेन नहीं करेंगे। फिर आपकी मौसी की शादी है, इसके ये है, घर में कुछ लेफ्ट राइट हो गया, तो आपने कहा 8 मार्च की जगह 15 मार्च कर दीजिए, वो डेट चेंज एक्सेप्ट नहीं होगा। अब ये जो H नंबर का पॉइंट है, ये भी हमारे देश में बहुत बड़ी समस्या है। मेरे को कॉल करेंगे, सर हमारे बच्चे का हो गया, आप कुछ बात कर लीजिए, इंटरव्यू में बच्चे को सिलेक्ट कर दें। मैंने तैयारी करा था। कोई भी आपने इन्फ्लुएंस नहीं करना है। वो मेरे चाचा जी हैं, वो आर्मड कोर में थे, वो वहां थे, ये थे, मत करिए प्लीज। अपने बच्चे को हैंडीकैप मत बने। नहीं होता है सेलेक्ट, डजंट मैटर। मैं अपने बच्चे को बोलता हूँ भाई तू तैयारी कर, फेल हो गया कोई बात। तो ये एटीट्यूड, थोड़ा स्वैग अपने में लाइए। हर जगह पीछे पीछे अनफेयर मीन्स के लिए आप मत घूमिए। लिखा हुआ है कि कोई इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे। उसके बाद लिखा है एडमिट कार्ड लेके आना है इन्होंने, साथ में ओरिजिनल आईडी प्रूफ लेके आना है, सारे डॉक्यूमेंट सामने लेके आना, तभी आपको इंटरव्यू के अंदर परमिट किया जाए। तो ये तो था जी पूरी इंटरव्यू की कार्रवाई। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। आई एम श्योर बहुत सारे पेरेंट्स के बहुत सारे डाउट्स होंगे। जैसा मैंने बताया, आज वो मेरिट लिस्ट जो है रोल नंबर के हिसाब से अपलोड कर देंगे वेबसाइट पे। यदि आपके बच्चे का रोल नंबर आप नहीं वेरीफाई कर पा रहे, हुआ कि नहीं हुआ, कई लोग हैं पासवर्ड भूल गए, लॉगिन उनकी डिटेल्स एक्सेप्ट नहीं हो रही है, तो वैसे तो आप मेल भी कर सकते हैं मिलिट्री स्कूल बैंगलोर को। वो पता करके 1-2 दिन में आपकी मेल का जवाब दे देंगे, रोल नंबर भेज दे, बच्चे का नाम भेज दे, किस क्लास के लिए गया, किस कैटेगरी में, कितनी डिटेल करेंगे कर दे। और दूसरा तरीका है आरटीआई के द्वारा पता करने का, वो मैं बताता हूँ। ये जी, ये आरटीआई की मैंने एप्लीकेशन लिख दिया आपके लिए। मुझे पता है आप लोग ये कहेंगे अभी एप्लीकेशन कैसे लिखे। आपका नाम यहां पर आ जाएगा जी, आपका एड्रेस आ जाएगा, या नाम आ गया, एड्रेस आ गया, डेट आ गया, आप लेटर नंबर कर दीजिए। जैसे मेरा नाम है ADS RMS करके और 2024 ऐसे करके कोई लेटर नंबर डाल दीजिए। यहां पर लिखना है आपने डायरेक्टर A2 ADG MT15। ये पत्र की प्रति प्राप्त करने के लिए आपने जादुई नंबर पे करना है व्हाट्सएप और बोलना सर हमें आरटीआई एप्लीकेशन का फॉर्मेट भेज दीजिए। अब इसमें क्या हम चाहते हैं, मैंने बड़ा अच्छे से इसको बनाया हुआ है, वो बताता हूँ कैसे करना है। आपने इस एप्लीकेशन को पढ़ देते हैं। यहां हम कह रहे हैं रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट 2005। ये अंग्रेजी लिखने में ही हमारा आधी जीवन निकल जाएगा। हमारे थोड़ी जो लीगल प्रक्रिया है थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आरटीआई जो है बहुत ही एम्पावरिंग एक्ट है और आपको बाध्य है ये ऑर्गेनाइजेशन जवाब देने के लिए। तो मैंने एक सैंपल एप्लीकेशन बनाई है, आप उसकी भाषा चेंज कर सकते हैं। मैंने कहा आई ट्रस्ट दिस लेटर फाइन टू, लिखना पड़ता है भाई, आपको ठीक ठाक होंगे। आई एम राइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ माई वार्ड, यहां पर अपने बच्चे का नाम लिखना है। यहां पर लड़का है लड़की, आज तो वार्ड नेम होता है, क्योंकि लड़का पहले, वो लड़की वाले कहेंगे भाई लड़की का गर्ल क्यों नहीं पहले, तो हमने वार्ड लिख दिया। हु रिसेंटली पार्टिसिपेटेड फॉर सीईटी इन क्लास 6 या 9, तो जो भी क्लास में होल्डिंग द रोल नंबर, यहां पर उसका रोल नंबर भर देना। या आपने अपने आप इसको मॉडिफाई करना है। मैं वर्ड डॉक्यूमेंट भेज दूंगा, बाकी उसको फिट फॉर आप कर देंगे। अब कुछ पेरेंट्स कहते हैं हमने एप्लीकेशन भर दिया, आप चेक कर दो। अगर आप मानिए 200 एप्लीकेशन मेरी आ गई, तो मैं तो भाई साहब अभी मैं फिर आपसे चार्ज करूंगा कि भाई मेरे को चाय के पैसे तो कम से कम भेजो, लेकिन आप स्वयं कर ले। सारा कुछ लिख दिया, बच्चे का नाम नंबर ही भरना। आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एग्जाम। सबसे पहले मेरे बच्चे के सब्जेक्ट वाइज नंबर कितने आए हैं, आरटीआई के तहत आप इस इंफॉर्मेशन को सीख कर सकते हैं। अब नुकसान क्या हो सकता है, वो कहेंगे नहीं भाई ये तो अभी एडमिशन प्रोसेस चल रहा है, हम नहीं बताएंगे, तो ऐसा एक जवाब आएगा। तो वो आप जवाब आएगा, फिर 1-1.5 महीने बाद आप दोबारा से काम कर सकते हैं, ताकि आपके बच्चे का कम से कम वो पता लग जाए। दूसरा है कट ऑफ मार्क्स फॉर सिविलियन जनरल कैटेगरी फॉर क्लास 6। तो कट ऑफ मार्क्स सिविलियन जनरल कैटेगरी के लिए क्लास 6 से क्लास 9 के लिए पता कर सकते, कि किस आधार पर है, इस जानकारी को वो डिनाई नहीं कर सकता। तो ये मैंने आपको बता दिया है। यहां क्लीन कर देता हूं, ऊपर चलते हैं। बाकी अंग्रेजी मैंने लिख दिया, प्लीज प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ये करके
और यहाँ पर नीचे अपना सिग्नेचर करके एक मैंने वीडियो बनाया है सैनिक स्कूल के कट ऑफ मार्क्स। हमने 33 सैनिक स्कूल के कट ऑफ मार्क्स पता करे थे आरटीआई के द्वारा। मैंने भी जीवन में दूसरी आरटीआई एप्लीकेशन ही फाइल की थी। एक तो मेरा पे से रिलेटेड कुछ था रिटायरमेंट के बाद, तो मुझे पैसे नहीं मिल रहे थे, तब मुझे पहली बार पता लगा कितना पावरफुल एक्ट है। तो आप इस एक्ट का इस्तेमाल करें, अटकलों से बचें। आपके शेर ने बोला होगा मेरे 126 नंबर है, आए हैं उसके 92, तो भाई साहब का सही कच्चा चिट्ठा भी आपके सामने खुल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने बच्चे का कैलिबर हमें बता। अब बहुत सारे बच्चे हैं जो इस वीडियो का मेन मुद्दा है उस पर मैं अभी तक आया नहीं हूँ, सीटें कैसे किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, ताकि आप अपने बच्चे को गलत निगाहों से उस पर बेचारे को अत्याचार नहीं करेंगे, यार तेरा हुआ नहीं, ये कुछ नहीं करना। बच्चे ने एग्जाम दिया, बच्चे ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत बढ़िया है आपका बच्चा। इस धारणा के साथ मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, इस धारणा के साथ मैं वीडियो को देखना है, अपने बच्चे को एनकरेज करना है, पॉजिटिवली मोटिवेट करना है, उसको डीमोटिवेट नहीं करना। और जिन भी मम्मी पापाओं के बच्चे रो रहे हैं शर्म से डूब मरने वाले हो, तो रोने धोने की कोई बात ही नहीं। कोई आपके करोड़ रुपए छीन के ले गया तब आप रो रहे हैं तो समझ भी आता है ये एक एग्जाम है, उसको एग्जाम की तरह ही लेते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कर्नल अमरदीप, और यदि आपका बच्चा सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय, यूपी सैनिक स्कूल या आरएमसी की तैयारी कर रहा है तो आपने हमसे संपर्क करना। हमारे पास है वीडियो कोर्सेज, हमारे पास है ऑनलाइन कोर्सेज, जो कि घर बैठे आपका बच्चा इन सभी एग्जाम्स की तैयारी कर सकता है बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी प्रेशर के, जो कि बहुत ही क्वालिफाइड टीचर्स की जो हमारी टीम है वो इक्विप्ड है। हमारा कंटेंट बिल्कुल अपडेटेड है, रेडी है आपके बच्चे के इस करियर अपग्रेड के लिए। आपने स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमें व्हाट्सएप करना है और इन कोर्सेज की पूरी जानकारी प्राप्त करनी है। जानकारी प्राप्त करने के लिए कोई चार्जेस नहीं आपने, और यदि कुछ नहीं करना तो आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इस पर बहुत जल्दी ही हम फ्री यूट्यूब कोर्स शुरू करने वाले हैं, जो कि बिना पैसे खर्च किए आपके बच्चे को प्रिपेयर करेगा इन सब एग्जाम के लिए। मेरा नाम है कर्नल अमरदीप, मेरे अकेडमी द विनिंग एज देहरादून में स्थित है, एंड वी स्पेशलाइज इन ऑनलाइन प्रिपरेशन फॉर द आरएएमसी, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय एंड यूपी सैनिक स्कूल एग्जाम्स एंड इंटरव्यूज। फॉर मोर डिटेल्स काइंडली गेट इन टच विद मी। अब मैं अपील करना चाहता हूं मेरे ऑनलाइन कैंडिडेट से, यार जो निकल गए हैं, ऑफलाइन वालों को हमें पता है, लेकिन ऑनलाइन वाले हैं, क्योंकि मैं आपके लिए फ्री में मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करूंगा, तो जितने भी ऑनलाइन कैंडिडेट्स हैं हमारे, वो संपर्क तोड़ देते हैं, क्लास खत्म हो गया, फीस भर दी, बस चले, आप हमें बताएं और अपना रोल नंबर बताएंगे कि भाई आपके इस बैच में थे, तो हम आपके लिए इंटरव्यू की तैयारी कराएंगे। दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके कोई चार्जेस। बाकी जो हमारे स्टूडेंट नहीं है वो अपना पूरा पैकेज खरीदेंगे भैया। चलते हैं जी, आरएमएस का जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन है ये बड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। स्लाइड शो, ये स्लाइड शो पे चलते हैं और ये सेलेक्ट पे है। अब है क्लास, ये सब 1 2 3 फिगर इसमें अप डाउन हो सकती हैं, इसको बिल्कुल ये ना माने कि इतनी सीट्स हैं, ये तो आरएमएस ने बताया नहीं है। 500 सीट हैं मान लीजिए क्लास 6 में, हर स्कूल में तकरीबन इतनी ही है, हर स्कूल में मतलब टोटल मिला के तो 500 सीट्स हैं, तो 100 सीटें प्रति स्कूल मान लीजिए क्लास 6 में। उसमें से किल्ड इन एक्शन कैटेगरी के लिए 50 सीटें रिजर्व्ड हैं, ये भरी नहीं जाती है। किल्ड इन एक्शन वाले बहुत ही कम बच्चे, वो हर स्कूल में 2 या 3 ही हैं, तो ये सीटें भी यहां पर चली जाएंगी। इसलिए मैंने कहा काफी परमुटेशन कॉम्बिनेशन चलता है। सिमिलरली गर्ल्स के लिए जो इनका नोटिफिकेशन है इस साल का, उसमें लिखा है क्लास 6 में 30 है लड़कियों की, क्लास 9 का तो बताया नहीं कितनी गर्ल्स के लिए, तो 30 गर्ल्स हैं। तो बॉयज की सीट है उसमें से अगर 50 निकाल दिया जाए और ये इनका गर्ल्स का निकाल दिया जाए 500 सीटों में से, तो 420 सीटें बनती हैं, जिसमें से डिफेंस कैटेगरी, जिसमें सर्विंग और रिटायर्ड जेसीओज एंड ओआर आते हैं, उनके लिए। और ये जो 126 सीटें हैं ये ऑफिसर्स के लिए हैं और सिविलियंस के लिए। अब जो सिविलियन वाला बच्चा है उनके लिए मैं बताऊंगा कितनी सीटें हैं, तब आपको लगेगा, आपको अपने बच्चे पर गर्व हो जाएगा, क्योंकि इतना टफ लड़ाई आपका बच्चा लड़ा। तो ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि वो जो पेरेंट्स हताशा की स्थिति में आ गए हैं कि अरे हमारे बच्चे का तो कुछ किया ही नहीं, वो बच्चे ने बहुत कुछ कर दिया जी, आपको नहीं पता। ये देखिए अभी अब डिफेंस की 70% सीटें हैं, उसका रिजर्वेशन बात करते हैं। जनरल कैटेगरी के बारे में बात करेंगे, ओबीसी 27% है, मतलब जो 294 सीटें थी उसमें 80 सीटें हैं ओबीसी के लिए, एनसीएल के लिए। अब आपके पास एनसीएल सर्टिफिकेट नहीं, आपके बच्चे को सिलेक्शन प्रोसेस से निकाल के बाहर फेंक देंगे। मतलब प्रति स्कूल ऑन एन एवरेज 16 सीटें, किसी में 14 हो सकती है, किसी में 13, किसी में 17, एवरेज की बात करें।
अब जो है एससी का टोटल 44 सीट्स हैं, हर स्कूल में 8.5 पौने 9 सीट बचते, लेकिन बच्चे को 8.5 नहीं कर सकते, तो 8 बच्चे होंगे 9 बच्चे होंगे, तो प्रति स्कूल आप 9 वैकेंसीज मान के चलिए। और सिमिलरली एसटी में हर स्कूल में 5 ही वैकेंसीज हैं, ये क्लास 6 की बात। अब जनरल जो है 30, अगर हम कितने बच्चों ने टोटल एग्जाम दिया वो भी आप आरटीआई द्वारा पता कर सकते हैं। मान लीजिए 50,000 लोगों ने एग्जाम दिया, टोटल सीटें हैं 294, और आपकी कैटेगरी में केवल 80 हैं या 148 हैं। आप देखें ना मारामारी कहां पर है। और मान लीजिए इसमें जनरल कैटेगरी के 35,000 बच्चे थे, 35,000 में से 148 में आपका बच्चा नहीं आया, कोई बहुत बुरी वो नहीं है। अभिमन्यु आपके चक्रव्यूह का 8वें गेट तक पहुंच चुका है, 9th वाला गेट है वहां पर अभी सैनिक स्कूल में खुल जाएगा, क्योंकि जो बच्चे यहां पर अच्छे मार्क्स लाए हैं वो सैनिक स्कूल के एग्जाम में भी 245 से लेकर 270 280 नंबर लाए, तो यहां नहीं तो वहां बहुत सारी सीट, और वहां न्यू सैनिक स्कूल्स भी आ गए हैं, तो आपको कहीं ना कहीं मौका मिल जाएगा। इसलिए धैर्य धरे, हताशा की स्थिति में ना जाए। तो ये मैंने बता दिया जी, क्लास 6 की सीट का इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन हो। आगे चलते हैं जी, सिविलियन का देखिए सीटें कितनी कम है, 30% सीटें जो हैं हर उसमें सिविलियन और आर्म फोर्सेस के ऑफिसर्स के बच्चों के लिए। ऑफिसर्स के लिए एससी एसटी ओबीसी लागू नहीं है क्योंकि ऑलरेडी अधिकारी है, लेकिन बाकी सिविलियन जो कैंडिडेट है इस कैटेगरी में आते हैं उनके लिए ये जो रिजर्वेशन है मान्य होगा। अब आप देखिए टोटल 63 सीटें ही बनती हैं पूरे 5 सैनिक स्कूल्स में सिविलियन के लिए, प्रति सैनिक स्कूल 12 या 13 सीट बनती हैं। ओबीसी के लिए टोटल 34 सीटें, हर स्कूल में 7 सीटें, एससी के लिए 19 सीटें, हर स्कूल में 4 सीटें, एसटी के लिए टोटल 10 ही सीटें, 2 हैं। मान लीजिए आपका बच्चे का 45th रैंक है एससी में, तो उसके आने की चांसेस है ही नहीं है। लाया वो बंदा 135 नंबर है, लेकिन कट ऑफ हाई चला गया। स्टैटिस्टिकली देखें तो आपके बच्चे की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, लेकिन सीटों का अभाव है श्रीमान एंड मैडम। तो आप अपने बच्चे को गिल्टी वाले उससे ना निकालिए। जिसने 110 नंबर भी ले लिए वो बच्चा बिल्कुल शेर है, लायन शेर है आपका बच्चा, बिल्कुल फिट काम कर रहा है। 90 भी लाया तब भी शेर। वही कंपटीशन 10 साल की एज में इतना बड़ा कंपटीशन में आपका बच्चा हिस्सा ले, तो मैं हर वीडियो में बताता हूं, हमारे पास जो भी आते हैं हम पेरेंट्स को बोलते हैं हम लिखित की गारंटी नहीं देते, हम अपनी गारंटी देते हैं कि हम पढ़ाएंगे सबसे अच्छा, मेहनत कराएंगे। हमारे साथ जितने भी ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेस के बच्चे हैं उनके स्कूल के अंदर परफॉर्मेंस देखिए, वो भी टॉपर में आ चुके, उनका बिल्कुल क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट हो चुका है। तो आपने इस चीज को कभी भी नकारना नहीं है। आगे चलते हैं। डिफेंस की गर्ल्स गर्ल्स का तो बहुत ही बुरा हाल है, कारण उनकी खींच खांच के 21 सीट बन रही है, प्रति स्कूल 4 सीट है, उसमें भी जनरल की 10 सीट है, तो टोटल हर स्कूल में 2 है, यहाँ 6 है तो 1 है, यहां तो 3 ही सीट है टोटल मिला। किसी स्कूल में एससी की गर्ल जाएगी, एसटी की गर्ल जाएगी, किसी में जाएगी नहीं, वैकेंसी नहीं होगी। तो आपकी लड़की ने बहुत अच्छा नंबर लिया है, लेकिन यहां पर जगह ही नहीं है। तो ये चीज आपने ध्यान में रखना है कि इतना टफ कंपटीशन हमारा बच्चा होकर, ये आपको प्रेजेंटेशन चाहिए, ये आप करेंगे कि सर हमें पीपीटी भेजो, मैं भेजूंगा, इससे इसमें कोई भी सीक्रेट नहीं है। आरटीआई वाली आप एप्लीकेशन पक्का मंगाएं, आरटीआई एप्लीकेशन डालें, कट ऑफ मार्क्स पूछ लें, ये पूछ लें, काफी सारी चीजें हैं। तो 50 रुपए अगर आप आरटीआई में खर्च करते हैं, 5 अलग अलग एप्लीकेशन डालते हैं, 2 या 3 का जवाब आ जाएगा, आपकी जिज्ञासा शांत हो जाएगी। मैं भी कर सकता हूं पर मैं करूंगा नहीं क्योंकि फिर आप क्या करेंगे। तो मैं सारा काम नहीं कर रहा हूं, मैं केवल गाइड कर रहा हूं आपको। आगे चलते हैं जी। सिविलियन गर्ल्स तो बहुत ही, वहां डिफेंस गर्ल्स तो 21 थी, सिविलियन गर्ल्स तो टोटल कुल मिला के पूरे देश में 9 ही वैकेंसी है आपके पास, हर स्कूल में 2 ही। और यहाँ चलो जनरल वाली तो फिर भी 1 आ गई, ये तो किसी में जाएंगी किसी में जाएंगी, क्योंकि इनकी टोटल वैकेंसी इतनी बन रही है, ये 4 है या 5 है, टोटल 9 हो गए। यहाँ फिर भी एक से भी कम है वैकेंसी, चलिए 4 स्कूल में 1 चली गई, 1 स्कूल में नहीं गई, ऐसे करके उनका। तो लड़कियां मेहनत कर रही हैं, लेकिन लड़कियों की इंफ्रास्ट्रक्चर अलग चाहिए होता है। एक सेना में जितनी ऊपर अधिकारियों में वैकेंसी है, उसी की वैकेंसी के आधार पर अभी लड़कियों के लिए सीटें करिए, धीरे 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 करके बढ़ जाएगा, चिंता करने की बात ही नहीं। यह है कि अपने शेर को और शेरनी को हमने लाइन पे लगा दिया है, वो अभी कंपटीशन लड़ रहा है। तो ये वीडियो बनाने का उद्देश्य आपका मोराल भी अप करना है,
कई पेरेंट्स से बड़े घबरा जाते हैं, कई पेरेंट्स ने, कल मैं दिल्ली से गाड़ी चला रहा था, मुझे रास्ते में रोक के वीडियो बनाना पड़ा क्योंकि इतने पेरेंट्स के मैसेज आ रहे हैं कि सर ब्लैंक स्क्रीन आ रहा है। मैंने कहा आ जाएगा ना, कल परसों आ जाएगा। इंटरव्यू तो जाके मार्च में 4, 5, 6 के बाद शुरू हो। ये जो बच्चा जिसका मैंने दिखा उसका 8 तारीख को इंटरव्यू, तो अभी बहुत टाइम है इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए। अगर आपका बच्चा फिट फॉर अ रिटन एग्जाम क्लियर कर लिया है, थोड़ा अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन इंग्लिश में सिखा दिया, बच्चे को स्मार्ट टर्नआउट लेके गया, बच्चा पास है। मेरा वो फ्री वाला वीडियो देखोगे, उसके अलावा कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है। मेरे वीडियो देखने से आपके पैसे बड़े बचते हैं। और फिर भी यदि आप चाहते हैं कि कल अमरदीप और हमारी टीम आपके बच्चे का मॉक इंटरव्यू करे, फीडबैक दे, पक्का आए, नंबर मैंने दिया उस पर लिखना जी हमने इसका इंटरव्यू नहीं भी करेंगे, हमारी दोस्ती बरकरार रहेगी। क्योंकि मेरे इस चैनल का एम बिजनेस को डाइवर्ट करना सर्टेनली है, क्यों मैं हम झूठ बोले, लेकिन बड़ा एम है आपको सही जानकारी से अवगत कराना, ताकि आप समझें कि हम किस लड़ाई का हिस्सा। अब चलते हैं क्लास 9 के लिए। ये क्लास 9 टोटल खींच खांच के सीट 60 हैं, 56 भी हो सकते हैं, 62 भी हो सकते हैं। एवरेज हम इसमें किल्ड इन एक्शन के लिए मान लीजिए 5 सीटें गई, डिफेंस के लिए 39 सीट्स और सिविलियन के लिए 16 सीट हैं पूरे देश में। 50,000 बच्चों में चलो मान लीजिए 15 से 17,000 बच्चों ने क्लास 9 का एग्जाम दिया। सीटें कितनी है जी सिविलियन के? 16। तो 16 बटे आपकी कैटेगरी के 10,000 हैं, तो आप जीरो गिनो। इतने कम चांसेस हैं आपके बच्चे के निकलने। ये डिवीजन कर ले, मेरे को इतनी मैथ्स आती नहीं, लेकिन ये जीरो सारे हटा देंगे तो 0.00016 ऐसे करके कुछ आ रहे। इतने ही चांसेस हमारे प्रधानमंत्री बनने के हैं, तो इतने कम चांसेस, इतना टफ कंपटीशन है। तो आपने घबराना नहीं है, क्योंकि आपका बच्चा एक बहुत ही खतरनाक लड़ाई लड़ रहा है। सैनिक स्कूल में क्लास 9 में बहुत सारी सीट्स हैं, लेकिन मिलिट्री स्कूल में सीटें बहुत कम है पूरे देश में। आगे चलते हैं जी, ये रहा डिफेंस का। टोटल 39 सीट्स थी हर स्कूल में। डिफेंस की 8 सीटें हैं, जिसमें जनरल की प्रति स्कूल 4 सीटें, इनकी 2 हैं, इनकी 1 है, और एसटी की तो 1 भी नहीं है। किसी में जाएगा किसी में नहीं जाएगा, इसको ऐसे पढ़ना है, इस टेबल पढ़ना समझ आना चाहिए। ये जानकारी बिल्कुल सार्वजनिक है, सब जगह ओपन सोर्स में उपलब्ध है। केवल उसका इंटरप्रिटेशन समझ के अपने बच्चे के साथ, यार यहाँ पर एक स्कूल में एक ही बच्चे की वैकेंसी है, एक से भी कम है। आपका बच्चा 164 नंबर लाया 200 में से, बहुत ही शेर है, वो साइंटिस्ट बनने लायक है, आईआईटी में निकल जाएगा, लेकिन यहां सीट्स ही नहीं। 5 ही है ना मिलिट्री स्कूल। तो आपने देखना है कि इतना शेर हमारा इतना बढ़िया नंबर लाके भी उसका नंबर नहीं आया, कारण सीटों का कम होना और कैंडिडेट का ज्यादा होना है। इनकी परसेंटेज आप अपने आप कैलकुलेट कर सकते। अब इसमें एक ही मेरी प्रिंसिपल साहब से बात हुई, मैंने कहा यार कितनी लड़कियों की कितनी वैकेंसी है? क्या था सर वो वैकेंसी बेस्ड है, ओपन कैटेगरी में लड़कियों को लिया जाए। मान लीजिए इसका कट ऑफ 164 है और 164 तक 20 लड़कों का आया और 4 लड़कियां आ गई, तो 4 लड़कियों को ले लेंगे। वो कहेंगे भाई नीचे से अच्छी लड़कियां ले जाओ, उनके लिए हमने सीटें ले, वो 132 वाली लड़की को लेना पड़ेगा। तो वो कह रहे नहीं, इसको ओपन कैटेगरी में डाल दिया। तो गर्ल्स के लिए परमिट कर दिया है, लेकिन गर्ल्स के सिलेक्शन की पॉलिसी कोई उन्होंने अभी तक स्पेसिफाई नहीं करी है। ये चीजें आपने ध्यान में रखनी। आगे चलते हैं, इसको क्लीन कर देते हैं, ये करते हैं। मैं बोर्ड का ऑपरेशन भी सीखा। सिविलियन है आखिरी स्लाइड। सिविलियन की टोटल सीटें ही 16 हैं हर स्कूल में। जो सिविलियन 9th में जाएंगे ऑन एन एवरेज 3 जाएंगे, 1 में 4 चल जाएंगे। जो जनरल वाले हैं उनके लिए प्रति स्कूल 2 ही सीट बनती है, और जो ओबीसी हैं उनके लिए 1 है। एससी एसटी की तो टोटल मिला के सीटें ही 3 बन रही प्रति स्कूल। तो क्या करेंगे, ये है जो गेम आपने समझ। अब है करने वाली बात, जो निकल गए पक्का इंटरव्यू की तैयारी करें। इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। फ्री वाला मेरा वीडियो बहुत ही पावरफुल वीडियो, मैं उसको देख के खुद ही मोटिवेट हो जाता हूँ, इतना बढ़िया बनाया। आप देख लें, बच्चे को तैयारी करें। एक आदि को स्टार्टिंग जीके की किताब पढ़ा दें, 2-3 परिवार में 2-3 ग्रुप डिस्कशन करें, क्या क्या हो रहा है अभी बताओ बताओ बताओ, और बच्चे को रिहर्सल कराएं। बच्चे को बोलो टाई वाई लगा के अंदर आओ, यस सन प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, हु आर यू। वो बोलेगा आई एम कर्नल अमरदीप, आई बिलोंग टू देहरादून, आई हैव स्टडीड इन सो एंड सो स्कूल। ये वो करके अपने बारे में बता रहे हैं। मेरे फादर सर्वे ऑफ इंडिया में, मदर मेरी हाउस वाइफ है, मेरा एक भाई एक बहन है, उसके बारे में बता दिए। और 4-5 सवाल हैं कि कैसे आए, कैसे ट्रैवल किया, क्या चीज़ आप खेलते हैं, क्या आपका फेवरेट फूड है, क्या आपकी फेवरेट फिल्म है, कौन सा स्पोर्ट्समैन है, क्या गेम खेलते हैं, फ्री टाइम में क्या करते हैं, हॉबीज क्या हैं, कोई स्पेशल अचीवमेंट क्या है। ये सब चीज़ें इतने ही पर इंटरव्यू होता है।
मैंने बताया ना 3 से 4 मिनट चलेगा इंटरव्यू, लेकिन 3 से 4 मिनट मेक और ब्रेक हो सकते हैं। अब आप कहेंगे जी हम तो चिंतित पेरेंट है, कल अमरदीप आप हमारे बच्चे का मॉक इंटरव्यू कर देंगे, पैसे दीजिए आप कर देंगे इंटरव्यू, हमारी टीम है। मैं तो चलो फ्री में भी कर दूंगा। मैं तो अभी भी इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले एक बच्चे से बातचीत करके आया हूँ, कल वो जा रहे हैं यूपी साइंस स्कूल का इंटरव्यू देने। बड़ी पहले दिमाग में करें कि मैंने इंटरव्यू क्लियर करना। सब पेरेंट्स ने जिनके बच्चे इंटरव्यू का कॉल आया, सबसे पहले ये याद रखें, बैटल जो है, हमारी लड़ाई जो है, हमारे मस्तिष्क में जीती या हारी है। आप कभी ना सोचे कि मेरा बच्चा नहीं होगा, बोलो होगा, ये टॉपर है। ये टॉपर माइंडसेट के साथ आप भेजेंगे, वो बेस्ट से बेस्ट करके आएगा। बाकी कैसे कपड़े पहने, नाखून कटे होने चाहिए, मुंह से बदबू नहीं आनी चाहिए, सब चीजें मैंने अपने वीडियो में बताई, डिटेल्ड वीडियो बनाया। आपको जीके की हैंडबुक चाहिए, हमारे जो इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं उनके रिकॉर्डिंग चाहिए, वो हमारी ऐप में जो कोर्स है 199 रुपीज के। बाकी नीचे पट्टी पर जो नंबर आ रहा है, जादुई नंबर, उस पर आप हमसे संपर्क करें, मॉक इंटरव्यू कर लें। तो अभी से लेकर 8 मार्च, 4 मार्च से इंटरव्यू शुरू होंगे। आप करिए, ऑनलाइन करेंगे, पर हमारा जो पैनल है वो फिर किसी के पास है नहीं। हम भी बहुत बड़े शेर हैं, तो मैं अपनी तारीफ भी कर देता हूँ थोड़ी बहुत। तो एम ऑफ दिस वीडियो वाज टू टेल यू हाउ द सीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, हाउ द सिलेक्शन प्रोसेस इज देयर, एंड अभी इससे बड़ा रिजल्ट आने वाला है साइंस स्कूल का। उसमें भी मैंने बताया था, पिछले साल का मैंने एक बड़ा डिटेल्ड वीडियो बनाया, वो ई काउंसलिंग वाला प्रोसेस है। जब साइंस स्कूल का रिजल्ट आता है मार्च के पहले सप्ताह में, फिर हमारे ई काउंसलिंग का वीडियो देखे हमारा दोस्ती चलती रही। आपके जो सवाल है पक्का मुझे व्हाट्सएप कीजिए। थोड़ा मैं डिले हो सकता है, मेरा ट्रैवलिंग बहुत होता है, 2 दिन से मैं दिल्ली में था, पर मैं गाड़ी रोक के एक्सप्रेस वे पे पुलिस वाले घूर रहे थे, मैंने कहा यार वीडियो बना दो, बहुत सारे पेरेंट्स ने कहा है कि वीडियो बनाइए, तो बनाना पड़ता है। हमें आप अच्छे लगते हैं, आपको हम अच्छे लगते हैं नहीं, वो लिख के बताइए। लेकिन सभी पेरेंट्स को मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, सभी बच्चों को रिस्पेक्ट करता हूँ, इस करके कि ये बच्चे ही हमारा देश का भविष्य। इनको अगर हम सही पथ नहीं दिखाएंगे, हमारा देश सही पथ पर नहीं चलेगा। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है, पेरेंट्स की बनती है कि अपने बच्चों को सही पथ पर रखें। और हम जैसे जो अभी 50 ईयर्स के उस तरफ जा चुके हैं, जितना हम कर सकते हैं आपको गाइड करने के लिए, आपको सलाह देने के लिए, आपका हैंड होल्डिंग के लिए, वो हम अपनी तरफ से प्रयत्न पूरा रखेंगे। आप हमसे जुड़े, बहुत अच्छा लगेगा। आप किसी कारणवश लेट जुड़ते हैं, कुछ होता है, कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं, किसी और इंस्टीट्यूट में अपने बच्चे को एडमिशन कराते हैं, उससे हमारे उसको फर्क नहीं पड़ता, हमारे जो संबंध हैं उनकी मधुरता बनी रही। That is all in this video. Thank you. Bye bye and jai.